बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 7th क्लास। और कल हमने CSS स्टार्ट किया था, CSS की बेसिक पढ़ी थी और आज हम टेबल डिज़ाइन करेंगे CSS में। ठीक है। द CSS tables look the look of an HTML table can be greatly improved with CSS. As we learned in HTML, we draw the basic table in HTML. So we will extend the tables in CSS and will apply animations on the tables. Let's dive into code to make great stylish tables in CSS. तो आज का काम प्रैक्टिकल है, कुछ टेबल्स हम बनाते हैं। तो पेज बनाने का तरीका ये है, वेब पेज जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी नाम देते हैं। index.html मैं देता हूँ कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए, बाकी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बट आपने सिर्फ .html के साथ सेव करना है पेज को। यहाँ पे आप इंटर प्रेस करें, यस प्रेस करें। एक बार आपने इस एडिटर में पेज को खोलना है ताकि हम इसमें से कोडिंग कर सकें। ठीक है। ओपन विथ, एक बार यहाँ पे गूगल क्रोम में आप ओपन करें और एक बार इस एडिटर में, जिसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि HTML की जो बेसिक बॉडी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसी तरह कुछ होगा, HT कंट्रोल स्पेस। तो हमारे पास HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये आ गई। यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे, फॉर एग्जांपल मैं टाइटल देता हूँ HTML टेबल। कंट्रोल S से आप अपना काम सेव करेंगे और यहाँ पे अपडेट आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं और F5 प्रेस करके पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टाइटल में HTML टेबल आ गए। तो अभी बेसिक टेबल हम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने कल CSS पढ़ा था। CSS के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल एंड इनलाइन CSS। तो आज हम इंटरनल CSS कर रहे हैं, या इनलाइन CSS भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। तो मैं जनरली यहाँ पे कर रहा हूँ इंटरनल CSS। स्टाइल का टैग स्टार्ट करके और इन करके आप यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉडी का कलर चेंज करता हूँ। बॉडी के कलर को आप कोई भी यहाँ पे नाम दे। मैं बैकग्राउंड कलर की एक एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टी है विच चेंज द बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे कोई भी कलर नाम दे सकते हैं। कलर नाम हम कितने तरीक़ों से दे सकते हैं? 3 तरीक़ों से। नाम, हेक्साडेसिमल वैल्यू और RGB, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू। तो मैं जस्ट यहाँ पे बॉडी का कलर चेंज करता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम टेबल ड्रा करेंगे। तो टेबल भी हमने पढ़े थे किस तरह। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे टेबल टेक स्टार्ट, टेबल टेक इन। तो फिर टेबल टेक के अंदर टेबल रोज थे और रोज के अंदर पहली रो में हमने पढ़ा था कि TH होगा। TH फॉर एग्जांपल नेम आ गया। इसके बाद TH, ठीक है, टेबल हेड फॉर एग्जांपल अदर नेम आ गया। और इसी तरह अगर हम कॉपी करेंगे इस रो को तो कंट्रोल शिफ्ट और D कॉपी। ठीक है। लेकिन मैं इसको कॉपी नहीं करूँ, यहाँ पे TH और इसको कॉपी करूँ। यहाँ पे CNIC एड्रेस और मोबाइल नंबर और चलो बस यही काफ़ी। ठीक है। तो ये रो ख़त्म हो गई। इसके बाद एक और रो मैं लेता हूँ और इस रो में से क्या होगा? TD, टेबल डेटा। तो मतलब नेम, फर्स्ट देखो ये जो नेम है तो यहाँ पे आप रियल नाम लिखे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सतखान। ठीक है। इसके बाद फिर से TD। ठीक है। और यहाँ पे फादर नेम, फॉर एग्जांपल मैं इसका खान लिखता हूँ। ठीक। और यहाँ पे फिर से TD, ये जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स भी एडिटर में कुछ चेंज है। आप इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके ये साइन TD फिर ऑटोमेटिक भी ले सकती हैं। इंटर प्रेस करने से ये आपके पास खुद आ जाती है। और अगर आप कहते हैं कि
नहीं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ टी डी, कंट्रोल स्पेस से इसी तरह शॉर्टकट की आ जाती है। तो टी डी पे फिर से NIC नंबर आप कोई भी दे, फॉर एग्जांपल मैं ये देता हूँ, और यहाँ पे आप एड्रेस दे दें, और यहाँ पे आप फिर से टी डी में मोबाइल नंबर दें, फॉर एग्जांपल इस तरह। तो आप देखें यहाँ पे क्या, हाँ, ये बूटस्ट्रैप के लिए फिर यूज़ होता है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी TH है। तो इस तरह किया, लेकिन टेबल की फॉर्म में नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई बॉर्डर नहीं दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे बॉर्डर दे, फॉर एग्जांपल मैं 2 पिक्सल देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें तो बॉर्डर कुछ यूँ आ गया। आप CSS में इसके लिए डिज़ाइन करेंगे तो किस तरह करेंगे, आइए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखिए टेबल, मैं टेबल के लिए करता हूँ, मैं कहता हूँ कि टेबल की विड्थ हो, हमने पढ़ा था कि हम पिक्सल में भी वैल्यू ले सकते हैं, परसेंट में भी ले सकते हैं, तो आज आप परसेंट का आप देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस रो को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ज़्यादा रो बनाता हूँ ताकि टेबल की फॉर्म में लगे, ठीक है, फिर टेबल की फॉर्म में लगे। तो ये 80% इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है मार्जिन, मार्जिन लेफ़्ट। तो मार्जिन लेफ़्ट मतलब इसको लेफ़्ट से कुछ मार्जिन देगी, धक्का देगी। तो आप कितना चाहते हैं लेफ़्ट से मार्जिन? मैं चाहता हूँ 100 पिक्सल। आप परसेंट में, पिक्सल में और कुछ और भी हैं उसमें वैल्यू दे सकते हैं जनरली। तो ये लेफ़्ट से कुछ इस साइड पे हो गई। इसी तरह आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब ये ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ आते जाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पे दे दें मार्जिन राइट, तो मार्जिन राइट यहाँ पे अगर आप राइट लिखे लेफ़्ट की जगह, तो ये फिर राइट से कुछ मार्जिन इस साइड पे लाएगी। कभी कभी आपके पास राइट में चीज़ें होंगी और आप कहेंगे कि इसको सेंटर पे ले जाएं या लेफ़्ट की तरफ पे ले जाएं, तो आप फिर उस साइड से दोगे मार्जिन राइट, ठीक है। कभी कभी आपके पास बॉटम में कोई चीज़ होगी, कोई कंटेंट, कोई पैराग्राफ होगा, कोई हेडिंग होगी, तो आप कहेंगे कि ये बॉटम से थोड़ा ये टॉप पे आ जाए, तो आप फिर यहाँ पे मार्जिन टॉप देंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ है, कहते हैं आपके टॉप से दे दें, तो फिर मार्जिन टॉप। फॉर एग्जांपल अभी मार्जिन लेफ़्ट मैंने लिखा और अब मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप से मैं 100 पिक्सल टॉप कर देता हूँ। तो आपने देख लिया कि मार्जिन टॉप से ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद मैं कहता हूँ कि जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है ये चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो मैं पूरे टेबल के लिए कोडिंग कर रहा हूँ, तो ये पूरे टेबल पे अप्लाई हो रहा है। ये पूरा टेबल मूव हो रहा है लेफ़्ट से राइट पे, राइट से लेफ्ट, टॉप से बॉटम पे। तो ये टेबल के अंदर देखो मैं लिख रहा हूँ, तो ये पूरे के पूरे टेबल पे जो आपके पास यहाँ दिखाई देता है, तो ये पूरे के पूरे टेबल पे अप्लाई हो रहा है। तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर इसी का हो जाए वाइट। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया, पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि TH है, ये जो टेबल हेडिंग है, इसके लिए कुछ कोडिंग करता हूँ। तो पहले तो मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड हो जाए, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। बाकी आप यहाँ से गूगल पे कलर, खूबसूरत कलर उठाए, कलर कोड्स लिखे हैं और HTML के ठीक है आप कोड दे दें, कोड की तरह है, एक कलर कोड्स है, कलर टैग्स है।
तो इसी तरह आप ये देखें, आप ये खूबसूरत कलर उठा सकते हैं, इसकी ये वैल्यू है, आप ये उठा सकते हैं, किसी भी कलर की आप वैल्यू उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी की और उठा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल सी करें और यहाँ पे आप रेड की जगह कंट्रोल वी करें, तो मतलब ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है कलर की। और ये आप यहाँ पे देखें तो आपके पास वही कलर आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास तो दूसरा कलर आ जाए, ये जितने भी कलर हैं तो आप सबको यूज़ कर सकते हैं। बाकी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के कलर पड़े हैं तो आप वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप इस TH के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मतलब कोई भी डिज़ाइन आप चाहे तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये TH है, तो TH में ये, इसके बाद मैं कहता हूँ कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ये जो ब्लैक कलर है ये वाइट हो जाए, तो आप देखिए ये वाइट हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी कोई कलर दे सकते हैं, वहाँ से उठा के यहाँ पे आप खुद भी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत कलर थे, मैरून, ब्राउन, ऑरेंज, पर्पल, ये भी है। इतने ज़्यादा कलर है, आप कोई भी कलर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। भाई वाइट ठीक। अच्छा, इसकी आप फंट साइज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब अगर आप कहते हैं कि इसका जो फंट साइज़ है, साइज़ जो है आप बढ़ा सकते हैं 25 पिक्सल, तो उनका ये साइज़ 25 पिक्सल हो गया। इसी तरह आप जितनी भी वैल्यू देते जाएंगे, 25 पिक्सल देंगे, 30 तो 30 में और भी ज़्यादा हो जाएगा, 20 पे कुछ कम होगा। तो इसी तरह आप एडजस्ट करेंगे, जितना भी आपका अपना कॉन्सेप्ट है डिज़ाइनिंग का, तो आप वही अप्लाई करते जाए। अब मैं कहता हूँ कि मैं इन रोज़ का, ठीक है, तो इनसे मैं ये बॉर्डर ख़त्म करता हूँ, ये बॉर्डर ख़त्म करता हूँ। अब डिज़ाइन को देखिए, ठीक है, आप इसी तरह डिज़ाइन यूज़ करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि ये जो टेबल है, सेल स्पेसिंग की हमने पढ़ी थी ना, ठीक है, तो 2 पिक्सल है ये सेल पे स्पेसिंग, इसकी 2 पिक्सल है, तो ये इसी तरह है, अरे कोई है नहीं हो जाएगा। इसकी फिर सेल पैडिंग है, सेल पैडिंग से ये सेल्फ है, ये 10 पिक्सल है। तो जब हम इस पर डिज़ाइन अप्लाई करेंगे तो ये सब कुछ शो होगा, तो ये कुछ यूँ हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये पूरे रो को, ठीक है, रो को मैं या ग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है, तो इनका यही हाल होगी, ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर इनका ग्रीन हो गया। अब मैं कहता हूँ कि कलर उनका वाइट हो। अब समझ रहे हैं, मतलब पूरे रो जितने भी रोज़ हैं तो वो हो गए, अब उनका कलर वाइट हो गया। अगर आप कहते हैं कि फंट साइज़ वो कुछ 17 पिक्सल हो, मतलब इनमें जो टेक्स्ट हैं वो सही नज़र नहीं आ रहा है, वो कुछ बढ़ जाए, तो ये कुछ बढ़ गया, ठीक है, देख रहे हैं ना आप। अच्छा, इसका एक और प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं होर प्रॉपर्टी, मतलब जब टेबल रो के होर हो जाए तो बैकग्राउंड कलर आप चेंज करें, ठीक है। जब मैं इस रो के ऊपर आता हूँ तो मतलब पूरे रो के ऊपर जब ये माउस होर होता है तो क्या काम करें, मतलब पहले तो मैं कहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर कोई आप अच्छा सा चूज़ करें,
इनमें से जरूरत नहीं है तो अच्छा जस्ट आप फिर खुद कलर्स कम्बिनेशन फिर सेट करें और कंपनी में जो भी कलर कम्बिनेशंस होंगी तो आप वही यूज़ करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर मतलब चेंज करें, ऑरेंज यहाँ पे करें तो आप देखें यहाँ पे आप कलर का नाम भी लिख सकते हैं। तो देखो आपके पास ये आ रहे हैं। तो एक तो कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर इसी तरह हो, ठीक है। टेबल रो के ऊपर जब आ जाऊं तो बैकग्राउंड कलर इस तरह हो। तो इसका फ्रंट साइड 17 पिक्सल है, तो मैं कहता हूँ कि जब इसके रो के ऊपर आता हूँ तो ये टेक्स्ट भी क्या है, वाइट है ना। मैं कहता हूँ कि ये टेक्स्ट का जो कलर है, कलर ठीक है, ये ब्लैक हो जाए। अब वाइट है, इसके ऊपर आता हूँ तो टेक्स्ट का कलर भी इनके साथ साथ, एक तो बैकग्राउंड चेंज हो गया, एक टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। फिर आप इसका फ्रंट साइज भी बढ़ा सकते हैं और के ऊपर, मतलब आप कहे वहाँ पे 17 पिक्सल है तो ये यहाँ पे 24 पिक्सल हो। देख रहे हैं, लेकिन ये फिर डिस्टर्ब आता है क्योंकि जैसे ही आप होर होते हैं तो उसका कलर चेंज होता है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, इसकी फंड फैमिली भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि फंड फैमिली, तो मुझे बस ये, फिर आप वहाँ से देखते जाए फंड फैमिली पे, आप समझते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से कॉपी करते जाएं या नेट से फिर हेल्प ले कि फंड फैमिली फॉर वेब, ठीक है। तो आपके पास फिर देखो अभी इसकी फंड फैमिली इसके होर पे मतलब चेंज हो रही है। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देना है कि एक तो TR है, एक तो हमने टेबल रो के लिए डिज़ाइन की, जो जैसे ही पेज लोड होगा तो आपको जो शो हो रहा है, ये एक इसके लिए हमने डिज़ाइन की, एक इसके लिए हमने डिज़ाइन की कि जब इसके ऊपर होर हो तो क्या किया जाए इसके ऊपर, तो मैं क्या करूं। अच्छा, तो ये भी मैं रिमूव करता हूँ। तो आपके पास इस तरह क्लीन टेबल आएंगे। अच्छा, ये तो आप यहाँ पे इसके लिए डिज़ाइनिंग हो रही है। कभी कभी आप कहते हैं कि यार ये स्पेसिफिक रो के लिए मुझे डिज़ाइनिंग करना है, स्पेसिफिक रो के लिए मैंने इससे कुछ अलग डिज़ाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस रो के लिए मुझे कुछ और डिज़ाइन करना है, इसके लिए मुझे कुछ और करना है और इसके लिए मुझे कुछ और करना है, ठीक है। तो आप वो किस तरह करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये जो रो है, ठीक है, ये रो ये इसी तरह कलर में हो, ये फिर इसी तरह हो, या इसका कुछ कलर चेंज हो, तो इसी तरह फिर वो आप कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, क्लास और आईडी का कंसेप्ट, ठीक है। तो आईडी एक ही होता है, मैं क्लास यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो इस रो को मैं क्लास का नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन रो, ठीक है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, वेरिएबल है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल नाम आप देते जाएं। तो क्लास का नाम मैंने यहाँ पे डिज़ाइन रो दे दिया। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ से कंट्रोल C करें, वहाँ पे लिखने की बजाय आप यहाँ से कंट्रोल C करें, क्योंकि फिर स्पेलिंग में प्रॉब्लम आते हैं, टू अवॉइड द प्रॉब्लम। और हम क्लास नेम स्टाइल में डॉट के साथ लिखते हैं, तो हम इसके लिए डिज़ाइनिंग करते हैं। इसके लिए हम डिज़ाइनिंग ये करते हैं कि इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ और कलर आप उठा लें, पे ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, डार्क स्लेट, मिडनाइट ब्लू, इस कंट्रोल C, आप समझ रहे हैं, कंट्रोल V कर रहे, कंट्रोल S कर रहे। अब देखिए
वहाँ पे हमने क्लास नाम आर पे लिया ना, डिज़ाइन रो, और ये डिज़ाइन रो, लेकिन वहाँ पे हमने टी आर भी लिया है। तो ये मतलब एक मिनट, डिज़ाइन रो, बैकग्राउंड कलर ये है, कलर इसका ये हो, एक मिनट, हाँ उसका लिया है, खैर कोई बात नहीं है इसकी, लेकिन क्लास की फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाती है। तो एक मिनट, इस पे आईडी मैं अप्लाई करता हूँ कि डिज़ाइन रो, और इस पे क्लास की बजाय आईडी में ले, कंट्रोल एस। अब फिर से ये स्टार्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ नहीं, वो बात नहीं है, ये हमारा एक अलग सा मतलब है। चलो हम इस पे आईडी लगाते हैं, टी आर की बजाय कंट्रोल सी, और इस पे लगाते हैं, सॉरी ये तो हमने टी एच पे लगाया है, रियली सॉरी, कंट्रोल एस, क्योंकि हमने वहाँ पे टी एच के लिए डिज़ाइनिंग की थी, ये हमने स्टार्ट में लगाया था। तो आप अब क्लास का नाम यूज़ करें, कोई बात नहीं। हमने टी एच के लिए वहाँ पे एलिमेंट है ये, ठीक है, हमने एलिमेंट के लिए डिज़ाइनिंग की है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते। अब आप फिर से ये गार्ड करें। ये मैं क्यों क्लास में लेता हूँ, ताकि मैं मल्टीपल रोज पे फिर वही डिज़ाइन अप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो ये वही डिज़ाइन है। अब मैं कहता हूँ कि इनका कलर नेम जो है वो भी क्या हो, उसी तरह मतलब चेंज हो। अब जो कलर नेम है ये, अगर आप यहाँ पे देखें रो में, तो इसका कलर नेम मैं कहता हूँ कि इसका कलर भी क्या हो, वाइट हो, इंडिगो की बजाय वाइट हो। तो इनका कलर नेम देखो वाइट हो गया। अब मैं कहता हूँ कि इस रो को छोड़ के ये भी इसी तरह के स्टाइल में हो। तो किस तरह, आप जस्ट क्लास का नेम कॉपी करें, ठीक है। यहाँ पे ये तो मैं ख़त्म करता हूँ, ये जो क्लास का नेम है आप ये कॉपी करें, कंट्रोल सी, हमने टी आर में दिया है। मैं कहता हूँ कि एक इस टी आर पे अप्लाई हो गया, तो इस टी आर को छोड़ के नेक्स्ट टी आर पे अप्लाई हो जाए, इस टी आर पे, ठीक है। तो जस्ट आप क्लास नेम, जो कल आप पूछ रहे थे ना कि फिर क्लास और आईडी में क्या फ़र्क है, तो क्लास और आईडी में यही फ़र्क है। मैंने एक रो के लिए डिज़ाइन की है, और इसकी डिज़ाइन मैं अभी मल्टीपल रो पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और आप ये छोड़ें, आईडी में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए कंट्रोल एस से सेव करें, यहाँ पर आ जाए तो देखें, ठीक है। अगर आप इसको ग्रे का बैकग्राउंड देंगे, देखो मैं सिर्फ यहाँ पे एक डिज़ाइन रो में चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं ग्रे लिखा हूँ, मतलब कलर नेम ग्रे हो बैकग्राउंड। तो अब देखें ये कलर नेम ग्रे हो गया। तो आप किसी तरह भी इस तरह खूबसूरत टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये CSS के टेबल हो गए, इसको हम इम्प्रूव कर देंगे फर्दर बूटस्ट्रैप में, इससे और भी खूबसूरत टेबल बनेंगे, jQuery में और खूबसूरत बनेंगे, जावास्क्रिप्ट में और खूबसूरत बनेंगे, ठीक है। आगे आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सब कुछ बहुत मतलब मज़े की चीज़ें आपको ये लगेगी। इसके अलावा आज हम क्लास थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो बोर तो नहीं हो रहे, ठीक है। जब कहते हैं मतलब कि काम ज़्यादा हो गया, तो इसके बाद फिर कहे कि बस बेसिक लेआउट, ठीक है।
हम एक जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट हम एक वही लेआउट बनाते हैं। किस तरह मतलब वेबसाइट डिवाइड होते हैं, तो इसमें से आज सिर्फ हम कवर करेंगे बेसिक हेडिंग पोर्शन, ठीक है, फिर काम ज़्यादा होता है इसलिए। तो इसको यहाँ से ओपन करें, HT कंट्रोल स्पेस से आपके पास HTML की बेसिक, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी वेबसाइट को कोई भी नाम दे दे, ठीक है, इंटेलिजेंट कोडर्स वेबसाइट है या कोई भी आपके पास है तो वो। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी होता है, और इसको हम किस तरह क्रिएट करते हैं, कोई भी नाम दे के आप यहाँ पे .css के साथ फॉर एग्जांपल लेआउट, और यहाँ पे डॉट लिख के आप CSS के साथ लिखे, तो कंट्रोल S यहाँ पे इंटर प्रेस करके आपके पास layout.css आएंगे। मतलब यहाँ पे हम डिज़ाइनिंग करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस CSS को आप यहाँ पे लिंक करते जाए। वो किस तरह आप लिंक कर रहे हैं, वो आप किस तरह यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, CSS को हम किस तरह लिंक कर रहे हैं, एंकर से। वेरी गुड, तो हम यहाँ पे एंकर से लिंक कर रहे हैं। गुड, तो जब आप मोबाइल में लगेंगे तो हम एंकर से नहीं, यहाँ पे हम इसके लिए लिंक लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो खैर है वो फिर से नहीं, तो यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे आप हेड के पोर्शन में लिंक का टैग लिखेंगे, रिलेशन स्टाइल शीट देंगे, टाइप टेक्स्ट और CSS देंगे, ठीक है। मतलब कि इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट है या CSS है, और href में आप वही एक्सटर्नल जो आपने फाइल बनाया है तो उसका रेफरेंस देंगे। तो वहाँ पे हमने कौन सा फाइल बनाया है, layout.css है में भी, देखो यहाँ पे ये layout.css हमने बनाया है, तो आप वही layout.css यहाँ पे वही नाम दे दें, layout.css। मतलब अब CSS ये जो है वो लिंक हो गया, यहाँ पे नहीं, वो तो हमने एक नई पेज बनाई, ठीक है। तो इस पेज से मैं कंट्रोल X करता हूँ और इसको कंट्रोल S ये क्लोज करता हूँ, क्योंकि हमने वो टेबल इसमें बनाया है। तो आप यहाँ पे हेड के पोर्शन में टाइटल के बाद आप ये लिंक दे दें, मतलब कि अब जो हमारा CSS है एक्सटर्नल वो यहाँ पे लिंक हो गया। अब उस CSS की स्टाइल शीट को भी ओपन करें, layout.css को भी मैं ओपन करता हूँ, फिलहाल एम्प्टी है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं एलिमेंट पे अप्लाई कर रहा हूँ बॉडी पे, तो बॉडी पे कोई भी कलर आप नाम दे दें, बैकग्राउंड कलर, और ग्रीन, और वही पेज ये देखो यहाँ पे आए, और बेसिक layout.html का जो पेज है ये आप ओपन करें, तो मतलब हमारा इनके साथ CSS लिंक हो गया है एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आके इसको फिर अब मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे हम कुछ बनाते हैं, हम एक हेडर पोर्शन बनाते हैं। बेसिकली आपका जो वेब पेज है वो किस तरह होता है, यहाँ पे अगर मैं पेंट खोलूँ, ये आपका हो गया हेडर सेक्शन, टॉप सेक्शन, ठीक है। ये आपका हो गया लेफ़्ट सेक्शन, यहाँ पे आपके हो गए कंटेंट्स, ठीक है। और ये आपका हो गया राइट सेक्शन, और यहाँ पे नीचे होगी फुटर सेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली आपका पेज इस तरह डिज़ाइन होगा। आज हम सिर्फ ये पोर्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो CSS में मतलब आप एक वेबसाइट किस तरह बनाओ, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के लिए बना रहे हैं, किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं, टाउन के लिए बना रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए, किसी फ्रेंड के लिए पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसकी बेसिक इसी तरह बनाएंगे।
तो पहले मैं हेडर पोर्शन के लिए एक डिवीज़न लेता हूँ। ठीक है, हम पूरा काम डिवीज़न में करेंगे जिस तरह हमने पढ़ा था। ठीक है, कि हम डिवीज़न में चीज़ों को बंद करेंगे और डिवीज़न का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल ये रूम एक डिवीज़न है, मतलब पूरे हेडर को मैं इस डिवीज़न में बंद करता हूँ। इसको क्लास नेम देता हूँ हेडर, मेन हेडर। ठीक है, आप क्लास नाम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब मेन हेडर, मेन हेडिंग, हेडर कुछ भी दे सकते हैं क्लास नाम। तो यहाँ पे कंट्रोल एस और इस मेन हेडर के लिए कुछ डिज़ाइन, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये क्लास नेम है तो यहाँ पे डॉट सी एस एस के साथ, डॉट सी एस एस में इस पेज में मैं आके डॉट मेन हेडर के लिए मैं डिज़ाइन करूँगा। बॉडी के लिए कुछ बात नहीं, मैं कलर बॉडी के लिए चेंज करता हूँ, तो बॉडी के लिए आप लिखे पेड़ मैं चेंज नहीं करता। मैं इसके लिए कहता हूँ कि इसकी जो ये जो हमने डिवीज़न एक लिया, इसकी विड्थ 1100 पिक्सल हो। ठीक है, और इसकी हाइट 300 पिक्सल हो या 320 या 280 पिक्सल हो, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो। तो अब डिवीज़न की कॉन्सेप्ट पे समझे। देखो मैंने सिंपल एक इस पेज में डिवीज़न लिया। ठीक है, इसको मैंने हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो देखें आपके पास कुछ यूँ आ गई। ये ज़्यादा नहीं है, ये यहाँ पे जो प्रोजेक्टर हम देख रहे हैं तो प्रोजेक्टर का जो वो कम है। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रोजेक्टर यहाँ से रिमूव करूँगा तो मेरे पीसी पे ये ठीक दिखाई देगा। चलो हम प्रोजेक्टर के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप फिर उसके हिसाब से बना रहे हैं। तो ये प्रोजेक्टर फिर विड्थ को कम कर देते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ तक दिखाई देगा, तो इसलिए तो आपके पास एक ये कंटेनर, जस्ट कंटेनर आ गया और इसमें से क्या इसकी बैकग्राउंड कलर सिर्फ आ गई यहाँ पे। तो अच्छा, इसके बाद इसके अंदर देखो ये हमारा मेन कंटेनर हो गया, एक रूम में हम एंटर हो गए। इसमें से आप एक और डिवीज़न लें। ठीक है, और इस डिवीज़न को आप अब क्लास का नाम दे दें हेडर, कि अब हमारा एक्चुअल हेडर है। ठीक है, और हेडर के अंदर दो चीज़ें होंगी। हेडर के अंदर हमारी एक इमेज होगी, एक मेन्यू होगी। ठीक है, तो हम उस इमेज को, इस इमेज के लिए एक तो मैं ऊपर एक यहाँ पे, इसने मुझसे पूछा भी था कि हॉरिजॉन्टल अगर हम एक यहाँ पे लाइन लाना चाहते हैं तो वो किस तरह, तो उसके लिए आप एक फिर से डिवीज़न लें, इसके अंदर हेडर के अंदर फिर डिवीज़न लें। ठीक है, कोई बात नहीं, आप डिवीज़न लेते जाएं। ठीक है, मतलब आप इस रूम के अंदर कितने भी चीज़ें रख सकते हैं, जो भी जितने भी आपको रिक्वायर्ड है। तो आप क्लास का नाम दे दें। मैं कहता हूँ कि टॉप पे एक लाइन आ जाए। तो देखो इस टॉप लाइन की डिवीज़न को कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये इसकी बॉडी बंद होके डॉट के साथ पेस्ट करूँ। ठीक है, इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। तो टॉप लाइन को सिर्फ मैं हाइट देता हूँ, हाइट फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, और इसकी हाइट 10 पिक्सल, और इसका भी बैकग्राउंड कलर आप ले लो। सॉरी, बैकग्राउंड कलर अगर देखें आप रेड ले लें, ये कलर फिर अच्छे दिखाई देते हैं इसलिए। तो देखें इसके ऊपर ये एक लाइन आ गई और खूबसूरत भी लग रही है। तो आप ये कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ कलर से अगर मैं चेंज करूँ, मतलब ये पूरा डिवीजन है, सिर्फ इसकी हाइट जो है वो, इसकी हाइट कितनी है 10 पिक्सल है। आप हाइट कम करें तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो एक तो ये टॉप लाइन आ गया। ठीक है, ये डिवीज़न यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे बंद। एक देखो एक मेरा मेन डिवीज़न है, इसके अंदर एक हेडर है, तो फिर हेडर के अंदर एक टॉप लाइन है और इसके अंदर एक डिवीज़न फिर से लेता हूँ और उसको क्लास का नाम देता हूँ बैनर, मतलब कि इसमें से मेरा बैनर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ,
ठीक है। इमेज लेने का आपको भी तरीका आता है कि इमेज का एक टैग है और इसको हम सोर्स देते हैं, मतलब कि आपका इमेज कहाँ पे पड़ा है। तो आप अपने फोल्डर में आए, आपका जो ये जो पेज है आपका, तो इस हिसाब से आप सर्च करें कि आपका इमेज कहाँ पे पड़ा है और वहाँ पे उसी तरह आप रेफरेंस दें। तो ये पेज मेरा यहाँ पे पड़ा है, इनके साथ एक फ़ोल्डर है इमेजेस के नाम पे, और उनके साथ मैं एक इमेज यहाँ पे कोई भी इमेज आप उठा दें। फॉर एग्जांपल ये जो इसको मैंने नाम दिया है बैनर डॉट जेपीजी, तो मैं इस बैनर डॉट जेपीजी को यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। तो वो किस तरह, तो अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इमेजेस मतलब फोल्डर नेम के अंदर ये फाइल पड़ा है बैनर डॉट जेपीजी, और इसको विड्थ देता हूँ। ठीक है, विड्थ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो विड्थ है इसी कंटेनर का, तो इसी हिसाब से इसकी ऊपर मतलब एक इमेज आ जाए। तो इसको मैं एक विड्थ भी वहाँ पे मैंने 1000 पिक्सल दिया था, तो इसको भी 1000 पिक्सल देता हूँ, 1000 पिक्सल। वहाँ पे हाइट मैंने कितनी दी थी, 300 दी थी ना, देखो यहाँ पे 300 पिक्सल, मतलब ये मेरे कंटेनर को। तो इस इमेज को मैं कुछ कम हाइट देता हूँ, मतलब इसको हाइट में 250 पिक्सल देता हूँ। ये अभी कौन सा CSS है, इनलाइन है, और ये यहाँ पे एक्सटर्नल है। आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, इस तरह नहीं कि आप सिर्फ एक करेंगे, आप कहीं पे आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप इनलाइन करेंगे और वहाँ पे आप एक्सटर्नल भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। देख रहे हैं आप, तो आपके पास एक इमेज आ गया और यहाँ पे आपके पास एक कुछ कंटेंट खाली रह गए। तो इसको मैं 310 करता हूँ, 310, ताकि कुछ और भी बढ़े। तो देखो 310 मैंने कर दिया, तो एक मेन डिवीजन आया, तो ये कुछ नीचे भी आएगा, हाइट इसकी और भी, ये देखो कुछ और भी एक्सटेंड हो गया। तो यहाँ पे मैं एक मेन्यू बनाना चाहता हूँ, जैसे आप नेविगेशन मेन्यू देखते हैं, तो आज आप ये भी सीख लेंगे कि आप मेन्यू किस तरह बनाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हेडर के बाद मैं आता हूँ, एक क्लास लेता हूँ और इसको मैं मेन्यू का नाम देता हूँ। ठीक है, मेन्यू में ये होता है कि यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और हमने पढ़ा था ना अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अब वहाँ पे कुछ बेकार लग रहा था, तो यहाँ पे अब अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ होता है। तो देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह था, हम यहाँ पे यूएल टैग लेते थे और यूएल टैग के अंदर क्या लेते थे, लिस्ट आइटम्स लेते थे। तो लिस्ट आइटम्स फॉर एग्जांपल मेरे पास एक होम की बटन है, ठीक है, एक लिस्ट आइटम मेरे पास एडमिशंस है, एडमिशंस, और एक लिस्ट आइटम मेरे पास है गैलरी, और एक है कॉन्टेक्ट अस है, और एक लिस्ट आइटम है अबाउट अस या आवर प्रोफाइल। ठीक है, कंट्रोल एस। तो आप देखें कि ये लिस्ट आइटम्स कहाँ पे आते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ आएंगे। तो इसके लिए आप डिज़ाइन करेंगे तो ये सेट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आए यहाँ पे, क्लास क्या नाम दिया है, मेन्यू दी है, तो मेन्यू के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ मेन्यू के लिए मैंने कुछ डिज़ाइन नहीं की, मेन्यू के अंदर यूएल है। ठीक है, तो यूएल को मैं कहता हूँ कंट्रोल से, सॉरी, अब यहाँ पे आप देखें, पहले मैं इस तरह लिखता हूँ। इसके बाद मेन्यू यूएल के अंदर क्या है, एलआई है, मतलब इसमें हम यूएल के लिए डिज़ाइन करेंगे। यूएल में ये सब एलआई है। तो जब आप कहते हैं कि एक ऑपरेशन, ये जो देखें ये एक एल मतलब यूएल में है, तो जब आप कहते हैं कि यूएल के लिए यहाँ पे यूएल के अंदर आप कोई भी डिज़ाइन लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सब एलआई पे अप्लाई हो, और जब आप एलआई पे डिज़ाइन करेंगे तो मतलब ये एक एलआई पे अप्लाई हो। ठीक है, और ये मेन्यू का क्लास फिर सब पे अप्लाई करता है।
मतलब ये एक कंटेनर के अंदर फिर बंद है। अच्छा, तो पहले करें, मैं ULLI में कहता हूँ यहाँ पे इसके लिए डिज़ाइन एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल को मैं कहता हूँ नन, कि ये जो लिस्ट की स्टाइल में ये आए हैं, ये हमें लिस्ट की स्टाइल में नहीं चाहिए, तो लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, इसके बाद मैं कहता हूँ कि फ्लोट लेफ्ट, तो फ्लोट लेफ्ट आप देखें ये यहाँ पे आ गए, लेकिन अब उनका कलर चेंज है, तो यहाँ पे आप कलर दे दें वाइट, कंट्रोल S, यहाँ पे ये आ गए। लेकिन अब ये एक साथ आए हैं होम एडमिशन, तो उसको आपने किस तरह करना है, मतलब ये पूरे LI पे भी काम कर रहा हूँ, तो ये किस तरह आपने करना है। यहाँ पे पेडिंग का एक टैग है, पेडिंग लेफ्ट, तो मैं कहता हूँ कि ये पेडिंग लेफ्ट हर एक LI दूसरे LI से जुदा होनी चाहिए। कितनी, मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। देखा आपने। अब अगर आप ज़्यादा करेंगे 30 पिक्सल करेंगे, तो ये 30 पिक्सल एक दूसरे से जुदा होंगे, फासले हम बढ़ा रहे हैं। देखो अब UL पे अगर आप डिज़ाइन करेंगे, देखो UL पे, तो UL पे मैं कहता हूँ, अब देखिए यहाँ पे UL में मैं कहता हूँ कि पेडिंग लेफ्ट आप 100 पिक्सल, तो क्या होगा, ये जो पूरी की पूरी मेन्यू है वो लेफ्ट की तरफ 100 पिक्सल आई। इसके बाद अगर आप 150 पिक्सल कर देंगे, तो ये कुछ सेंटर में आ जाएगा, इसी तरह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ कि इसके लिए कुछ और डिज़ाइन करूँ, तो वो किस तरह, मैं कहता हूँ कि मेन्यू क्लास के अंदर UL है, UL के अंदर LI है, और जब LI के और हो, मतलब जब LI के ऊपर आ जाऊँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो जाए। ठीक है। लेकिन अब ये इस तरह आ रहा है, तो हम सेट कर रहे हैं इसको, तो इसको आप LI को आप कुछ हाइट दे, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल। ये CSS बहुत मतलब है टाइम वेस्टिंग का काम है, आप बहुत लगे रहेंगे, एक चीज़ बार बार आप चेंज करते जाएंगे, और आपके पास ये फिर होगा। यहाँ पे आप पैडिंग यहाँ पे आप पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, कुछ सेट होने वाला है। ठीक है, तो अभी आप मार्जिन बॉटम दे, ठीक है। अब ये नीचे आ गए ना, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ा ऊपर जाए, तो इसी तरह आप सेट करते जाएंगे, लेकिन आप माइनस में देंगे वैल्यू, ठीक है, और वैल्यू मैंने नहीं दी, सॉरी, लेकिन आप माइनस में दें मार्जिन बॉटम को 10 पिक्सल। अब ये भी बता रहा हूँ कि माइनस में आप क्यों दे रहे हैं। मार्जिन बॉटम माइनस से आप कैंसिल करें, फिर 10 पिक्सल, कंट्रोल S, मार्जिन बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, ULLI, नहीं ये मार्जिन पे काम कर रहे, पैडिंग बॉटम तो नहीं, पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम को कुछ देखते हैं, नहीं हो रहा ये मार्जिन पे है, सबर करें आप, मार्जिन टॉप, और माइनस, हमने मार्जिन टॉप दिया है यहाँ पे, हाँ, तो ये मार्जिन टॉप आप रिमूव करें, और इसको भी आप रिमूव करें। आप देखें, हमने एक बार मार्जिन दी है और एक बार फिर से
एक मिनट में सेट हो जाए इसकी ठीक है। पैडिंग लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट है और यहाँ पे आप मेन हेडर मार्जिन पिक्सल ऑटो करें, ये मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कोई मैं बता रहा हूँ। इसके बाद ये अभी पैडिंग मैं कर रहा हूँ, पैडिंग लेफ्ट हमने दिया था तो ये खुद आए थे ना, तो पैडिंग मैं कहता हूँ 15 पिक्सल टॉप से, मतलब ये पहली वैल्यू पैडिंग टॉप 15 खुद समझाइए कि आप एक लाइन में मल्टीपल काम करो। पैडिंग लिखो 15 पिक्सल, मतलब खुद उसे पता चलेगा कि ये टॉप का है, ये फर्स्ट वैल्यू टॉप की है और ये सेकंड वैल्यू लेफ़्ट की है, तो 15 पिक्सल है और यहाँ पे 20 पिक्सल। इसी तरह देख रहे हैं अभी, लेकिन अब मैं ये कुछ ऊपर कर दूंगा मार्जिन बॉटम पे, मार्जिन बॉटम पैडिंग बस LI में मार्जिन टॉप पे बॉटम पे 30 पिक्सल पे तो इसी तरह आप लगे रहेंगे, वैल्यू चेंज करते जाएंगे और जाएंगे इंशाल्लाह। इसकी हाइट आप 10 पिक्सल करें, रिमूव करें, इसकी हाइट अब कम हो गई थोड़ी, लेकिन ये अब ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो मार्जिन से जाते हैं, तो मार्जिन की प्रॉपर्टीज पे काम नहीं कर रही, तो एक मिनट, वहाँ पे स्टाइलिंग में हम चेक करते हैं क्या हुआ। मेन हेडर 1000 और ये हाइट इसकी 320 करें आप, ठीक है। हाइट आप 330 करें तो ये और ऊपर जाएंगी। देख रहे हैं आप इसमें से, ठीक है। इसके साथ एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आप कहेंगे बॉर्डर पे बॉर्डर और बॉटम की एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉटम, और मैं कहता हूँ कि इसकी 2 पिक्सल बॉर्डर बॉटम हो और सॉलिड, ये हम बाद में पढ़ेंगे भी, इसके कुछ टाइप्स हैं, सॉलिड हो और इसका कलर ग्रीन हो, ठीक है। ये 3 वैल्यू हम देते हैं। जहाँ पे आप नहीं ना समझे देखो, अब इसके जो बॉटम पे जो लकीर दिखाई देती है, इसकी जो हाइट है वो 2 पिक्सल है, इसका जो मतलब स्टाइल है वो सॉलिड है और इसका जो कलर है वो ग्रीन है। तो आप इसकी जगह सॉलिड पे अगर डॉटेड दे तो ये आपके पास डॉटेड की फॉर्म में फिर आएंगे, देखो ये डॉटेड की फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये भी आगे आएंगे इंशाल्लाह, ये हम पढ़ेंगे इनके टाइप्स, मतलब कि किस तरह है। लेकिन अगर आपके पास अगर आप ये 5 पिक्सल कर देते हैं तो, और इनको आप सॉलिड कर दें तो आप देखें ये अभी 5 पिक्सल। इसी तरह आप टॉप पे भी कर सकते हैं, बॉर्डर बॉटम की जगह आप टॉप लिखे तो
टॉप पे आएंगी, बॉर्डर लेफ़्ट की जगह आप लेफ़्ट के तो लेफ़्ट पे आएंगी, राइट पे तो राइट पे आएंगी। तो आपके पास ये हो गया। अब आप इसका कलर फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप देखें मैं फॉन्ट साइज़ चेंज करता हूँ और वो 27 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल एस करें और आप देखें इसका फ्रंट साइज चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह आप 20 कुछ कम करें तो अच्छा लगेगा। अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम एक वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह, और आगे जाके आप और भी चीज़ें बनाएंगे और भी चीज़ें बनाएंगे। आप कहते हैं कि बॉडी को चेंज कर रहे हैं, तो आप बॉडी का यहाँ पे खैर आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं कि आप टॉप पे बॉडी को लिखेंगे ज़रूर। आप CSS में एलिमेंट और जिस चीज़ के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपके पास बॉडी कलर भी चेंज हो गया, और भी आप मतलब ग्रे कलर चाहते हैं, लेकिन बॉडी कलर में जो अक्सर यूज़ होते हैं वो लाइट जो डार्क है या लाइट, अभी वाइट कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो हम वाइट कलर का लेंगे क्योंकि वो बहुत स्मूथ डिज़ाइन है। और ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह जो डार्क कलर होते हैं, ठीक है, ब्लैक में जो कुछ इसकी ओपेसिटी हुई होती है, तो देखिए इस पर हम ओपेसिटी अप्लाई करते हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, ये मतलब कम कर देता है बॉडी की। ये अब देखो पूरे बॉडी की ओपेसिटी, ये ओपेसिटी है। ठीक है, अगर मैं इस बॉडी से कलर बैकग्राउंड कलर हटा दूँ तो आप देखें पूरे बॉडी की जो मतलब कम कर दें। अब इस इमेज इस तरह होगी, मतलब पूरे इसी पे ओपेसिटी अप्लाई हो गई। ये भी इस तरह होते हैं, हम बाद में इमेज वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। तो आप इसी तरह लाइट कलर्स यूज़ करें। अब ये कलर आप इसी तरह कलर भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये डार्क होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एक खूबसूरत लेआउट बनाएंगे फिर बाद में। तो आई थिंक आपको मेन्यू बनाना अब आसान लगेगा। ठीक है, आप इसी तरह आपको और भी इस तरह आसान लगेगा कि एक प्रैक्टिकल वेबसाइट पे किस तरह काम करें। तो चूँकि आपका 7वां क्लास है एंड यू आर स्टार्टर, तो ये आपकी तो बहुत मतलब बड़ी बात होगी जब आप इस तरह का एक खूबसूरत लेआउट बनाएंगे CSS। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क मी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।